गुड मॉर्निंग गाइस। और आज है डे 4 और 3rd ऑफ मार्च। आज तो सुबह उठते ही हम लोग देख रहे हैं स्नोफॉल, फिर से बारिश और स्नो बंद ही नहीं हो रहा है। कल रात को रात भर लाइट नहीं था और हम लोग ठंड से काफ़ी जूझे हैं। और अभी 8:30 बज गया है। तो प्लान तो अभी तक का हम लोग का यही था कि 2 व्हीलर स्कूटी रेंट करके घूमने जाएंगे लोकल टाउन ओल्ड मनाली या न्यू मनाली। बट अगर मौसम ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन वी हैव टू बुक अ टैक्सी और अ कैब और ऑटो वगैरह समथिंग। तो अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर दे दिया है और डे 1 में जो पूरी भाजी खाए थे वही पूरी भाजी खाएंगे। वो अभी ब्रश कर रही है। देन नाश्ता वाश्ता करके चाय वाय पी के फिर हम लोग निकलते हैं, क्योंकि घर में बैठना कोई मतलब का नहीं है। तो निकलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता आ चुका है, पूरी भाजी और चाय। अब बज चुके हैं 10:15 और हम अभी भी घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इतना आलस आ रहा है, इतना बारिश के चक्कर में। बट वो अभी नहाने गई है। देन विल लीव। हम लोग बाइक रेंट करेंगे और घूमने निकलेंगे। तो बोबो इज हाइडिंग बिहाइंड मी। व्हाई? यू आर लुकिंग प्रिटी टुडे। नाइस, योर स्किन इज ग्लोइंग। तो हम निकल चले हैं अभी तो रूम के ही बाहर, लेकिन अभी हमको रिसेप्शन में पता करना है कि 2 व्हीलर रेंटल कहाँ मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है। तो एक रिव्यू ले लेते हैं कि किस साइड से निकलना चाहिए। तो एक चीज़ तो अच्छा हो गया है कि बारिश होने की वजह से अब रोड पे वो स्नो और वाटर नहीं है, तो हमारे जूते इतने गीले नहीं होंगे। बट फिर भी हमने पहना तो रखा है रबर बूट्स की, पता नहीं आगे कहीं यूज़ हो जाए तो। और फिर तो भैया से पूछ लिए। भैया ने कहा है कि ओल्ड मनाली हमारे राइट साइड में पड़ेगा। तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। आई फील वेरी लकी कि मैं इस टाइम पे मनाली आ पाया हूँ और ऐसा व्यू देख पा रहा हूँ। हम लोग बहुत सारा कीकू के पास व्यू में फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए और बोबो पपी के साथ खेल भी ली। और बहुत प्यारा व्यू आप देख सकते होंगे मेरे पीछे जो माउंटेन्स है। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। आज इतने दिन बाद सनलाइट आ रहा है और काफ़ी उजाला है, अच्छा लग रहा है। अब हम डाउन द हिल जा रहे हैं, मनाली के स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं। हालांकि हिडिंबा टेम्पल हमसे सिर्फ 500 मीटर ही दूर है और वो उस साइड है, लेकिन पता नहीं फिर भी वो मुझे इस साइड क्यों लेके जा रही है। नो क्लू, यू नो ना गर्ल्स लॉजिक। अब देखो क्या होता है। वो कहाँ जाना है अब तो बता दो। लेकिन हिडिंबा तो पीछे है, तो 2 व्हीलर रेंटल तो उस तरफ भी था। तो हिडिंबा तो उस तरफ है ना? नहीं, हम उधर गए थे। हाँ, हम उधर गए थे वो उस तरफ गए थे। मैंने बोला था ना। ऐसे पतलो पतलो स्ट्रीट्स में चलने का मज़ा बहुत आता है यार। लेकिन वो बारिश बंद होने के बाद कैसा लग रहा है? दुख हो रहा है बारिश बंद होने का। वाह, रुको रुको रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ही बारिश रुकी है मौसम काफ़ी क्लियर हो गया, धूप भी आ रहा है, क्राउड भी हो गया और क्राउड भी बढ़ रहा है। आई थिंक हम लोगों ने वो कल से काफ़ी सारे नए टूरिस्ट देख लिए अपने होटल के पास से भी और लोकल मार्केट के भी पास। और हम लोग का जो होटल भी है
वो काफ़ी ऊपर है, तो हमें अब कुछ भी काम करना है तो हमें काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, लाइक दिस। यस, वी हैव टू गो डाउन हिल। कल इसी रास्ते में परसों कितना ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ था, लेकिन वो हम यहाँ से जाने में भी डर रहे थे क्योंकि हमें लगा था कि स्लिपरी हो जाएगा। अरे भाई रुक जा यार, क्या कर रहे हो यार, पागल लोग। तो इसलिए हम पिछले 2 दिन से इससे नीचे ही नहीं जा रहे थे, बट आज कितना सुंदर हो गया रोड और कितना सुंदर लग रहा है। एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाव है ना, तो एवरीवन इज़ ऑन स्पीड, ताकि बीच रास्ते में किसी की गाड़ी रुक मत जाए। एंड दिस इज़ द सिटी। मुझे तो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मुझे छाता नहीं पकड़ना पड़ रहा है, और इस चीज़ का बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने दिन बाद मौसम खुला है और आज ठंड भी कम लग रही है, शायद इसलिए भी कि बॉडी थोड़ा यूज टू हो गया है ठंड का, तो अच्छा भी लग रहा है। एंड वी आर वॉकिंग ऑब्वियसली। हाँ, सी दिस। ये कहाँ होता है वो नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? डर किस चीज़ का? कल तुमने जिप लाइनिंग कर लिया, उसमें डर लगा? इतना एक्सट्रीम ऑफ रोड किए हम लोग। ऐसे पतली पतली सड़कों से चलते हुए हमें कुछ ऐसे व्यूज़ भी मिल रहे हैं, और ऐसे हट देख के कुछ मज़ा ही अलग आता है। तो हम लोगों ने यहाँ से बाइक रेंट कर लिया, और बाइक नहीं एक्चुअली स्कूटी रेंट किया है इससे, और बोबो और मैं हेलमेट पहन लिया है। बोबो तुमने इसके ऊपर ही हेलमेट डाल लिया? मुझे तो ये खोलना पड़ा है इसके लिए। और नियरेस्ट फ्यूल पंप वगैरह भी पूछ लेते हैं कहाँ है। तो हम लोगों ने स्कूटी इसलिए लिया ताकि उसमें डिक्की मिल जाए, तो हम लोग के लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। और जाने से पहले हम लोग एक वीडियो बना लेते हैं ताकि कभी कुछ हो जाए डैमेज। आप लोग को ये प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो करना चाहिए। और अब हम लोग चल रहे हैं मनाली के स्ट्रीट पे इन और ये जो नदी है ये फ्रॉम नॉर्थ ऑफ हिमाचल, फ्रॉम सोलंग वैली से लेकर कुल्लू उल्लू सब जाती है, और इसी ही रिवर पे लोग रिवर राफ्टिंग भी करते हैं। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम पहले हिडिंबा टेम्पल जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग को वापस अप हिल जाना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग रहते हैं, क्योंकि उसी के पास में हिडिंबा टेम्पल है। देखो कितना अच्छा सन आ गया है, बादल पूरे खुल गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे वेदर पे गाड़ी चलाने में। यस, तो नाउ वी हैव कम टू हिडिंबा टेम्पल, और हमारे सामने जैसे हम जा रहे हैं तो हमारे सामने हिडिंबा टेम्पल आएगा। यहाँ पर छोटा मोटा लोकल मार्केट भी है, और हम हमारे स्कूटी में आए हैं। So this is the हिडिंबा टेम्पल। तो अब हमारा हो गया हिडिंबा टेम्पल घूमना। नाउ वी आर गोइंग डाउन, और फिर हम स्कूटी लेके वो अगला लोकेशन कहाँ घूमना है कुछ पता है तुम्हें? अब चलो जाके देखते हैं नीचे जाके। हम आ गए थे वापस से पीकू के सामने ताकि हम एक कपड़ा ले सके, सीट बार बार गीली हो जा रही है, और हम पास में ही थे हिडिंबा से। लेट्स गो बोबो। मैप चालू। रेट बहुत सस्ता है, 97। अब हमने सोच लिया है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे।
हम बस ऐसी गाड़ी लेके घूमते रहेंगे, लेफ्ट एंड राइट कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। जैसे अभी हम घूमते घूमते ये बहुत ही प्यारा सा रिवर व्यू ले रहे हैं और हम घूमे जा रहे हैं। तो चलो ऐसे ही घूमते हैं लोकल। पता नहीं रास्ता कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है। इस तरीके से घूमते घूमते हम मनाली के छोर तक आ गए थे। अब मनाली के छोर से हम वापस अब मनाली के अंदर घुस रहे हैं और घूमते घूमते अब हमें भूख लग गई है, तो सोच रहे हैं कि मॉल रोड चले जाएं। तो ऐसे रोड में जाते जाते हम लोग एक चीज़ नोटिस किए कि मनाली में देखो किस हद तक लैंडस्लाइड होता है। यहाँ ये रोड पूरा नदी में डिज़ोल्व हो चुका है। और देखो यहाँ पर फिर से एक लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी हैवी बारिश हो रही थी। तो अभी रास्ता फिर से सिंगल लेन हो गया है और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी जाम होता है। नज़ारा कितना ख़तरनाक है। पेड़ जो हैं उनके रूट तक बाहर आ चुके हैं। ये वाला भी ऐसे ही है। ये सब पेड़ कभी भी गिर सकते हैं। ये वाला भी ऐसे ही है। ये पेड़ झुक भी गए और ये भी पेड़ कभी भी गिर सकता है। नीचे का मिट्टी पूरा खत्म चुका है और हमें मिल गया है यहाँ से एक रास्ता जो कि नदी के पास जाता है। तो अब हम लोग चल रहे हैं अंदर। मैंने हेलमेट को भी लटका लिया अपने बैग के साथ और पीछे व्यू देखो नदी का कैसा आ रहा है। हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले ही रहे थे कि उतने में ही बहुत तेज़ बारिश हो गई और हमें भाग के आना पड़ा। और हम लोग मॉल रोड के पास में कुछ खोजने आए थे खाने के लिए। तो अभी हम लोग एक ढाबा और रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कुछ न कुछ खाना ऑर्डर किया है, फिर खा के फिर हम लोग घूमने निकलते हैं। तो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। आलू दे परांठे। पार्किंग में हमने अपना गाड़ी रख दिया है और एक गंदा सफ़ेद पार्किंग और 50 रुपये लिया 2 व्हीलर का। और हम अभी कुल्लड़ चाय पी रहे हैं। देन वी विल गो टू मोनेस्ट्री एंड मॉल रोड। ऐसे इस रास्ते में चलते चलते यहाँ पर आ गया है एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। सब इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि कोई और चारा नहीं, वो छाता ले लिया और मैं रेनकोट, क्योंकि एट दी एंड हमें 2 व्हीलर चला के भी तो घर जाना है। वो ठंड लग रही है? कितना ठंड लग रहा है? बहुत ज़्यादा। यहाँ का मॉल रोड। नाक ठंडा हो रहा था तो मैंने एक और हेडबैंड खरीद लिया और अब मैंने अपने नाक में डाल दिया इसे, ताकि मुझे ठंडी कम लगे। 2 व्हीलर में मुझे काफ़ी ठंड लग रहा था। लोगों को अब ठंड लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम आ गए हैं मोमोज खाने। तो मैंने मेरे लिए एक और ग्लव्स ले लिया जिसमें मैं फ़ोन भी ऑपरेट कर सकूं, क्योंकि मेरे पुराने ग्लव्स काफ़ी गीले हो गए थे। तो चलते चलते वी फाउंड अ
বাঙালি হোটেল অ্যান্ড যারা বাংলা মানুষ সবাই জানে বাংলারা কত আলসি থাকে, তো ইট ইজ ক্লোজড। बारिश के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर हो चुका है -2 डिग्री सेल्सियस। हाथ वाथ पूरे जम चुके हैं मेरे। सारा शॉपिंग हो गया है हम लोग को ऑलरेडी, तो हम लोग बस अब निकलने की तैयारी करते हैं। पार्किंग का भी 2-3 घंटे के लिए था और फिर रूम भी जाना है जल्दी, क्योंकि बाइक वाले को भी बाइक 7:30-8 बजे तक रिटर्न करना है। बोबो को अब ठंड भी लग रही है और मुझे भी ठंड लग रही है, तो अब चलते हैं पार्किंग में और वहाँ से निकलते हैं हमारी स्कूटी लेके। लोग अब आ गए वापस से हमारी स्कूटी राइड करते हुए। हम लोग आ गए हमारे कीकू में और -2 डिग्री सेल्सियस में अगर बारिश हो रहा हो ना दोस्तों, हालत ख़राब हो जाती है। बोबो शिवरिंग, और ये कोई एडवेंचर राइड से कम नहीं था। दिस वॉज अ ट्रू एडवेंचर, और एडवेंचर स्पोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ लेट्स गो। ऊपर जाते हैं, लाइट है, हीटर वीटर ऑन करते हैं, हीटर वीटर में कपड़े वपड़े डालते हैं और थोड़े गर्म होते हैं। और यहाँ पर जम रहा है ओन्स, नाइस। हार्ट ए स्क्वायर, ओन्स 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 तो दिखा रहा है -4। मनाली का ये, हाँ मनाली का है। शिट, तो अभी के हिसाब से इट इज़ -4 डिग्री सेल्सियस, और ये दिखा रहा है कि शाम को 7 बजे और बढ़ जाएगा। रात को 9 बजे -6, और रात को 12-1 बजे तक -9, सुबह के 3 तक -11, -12 सुबह 6 बजे। बाप रे, हालत ख़राब हो जाएगा यार। हमको बज गए हैं 7, तो हम लोग आ गए हैं रूम पे। ठंडा हो गया था हाथ पैर सब कुछ, क्योंकि -2 से 4 डिग्री का टेम्परेचर था और बारिश था। तो ऐसे बारिश के ग्लव्स वगैरह सारे भीग गए थे। अभी तो हाथ वगैरह काफ़ी ठीक है। तो अभी क्या प्लान है बोबो, क्या करना है? कुछ तो बताओ, क्या करना है? नहीं पता। हम लोग को जाना कब है गाड़ी देने के लिए? 8 बजे। और फिर बूट्स भी वापस करने हैं, तो चलते हैं थोड़ी देर में। भूख लगी है? मुझे तो लगी है। ओके, लेट्स ट्राई समथिंग। तो हम वापस से रेडी हो गए हैं। शाम को बज गए 7:30, लेकिन बारिश रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रहा है, और टेम्परेचर है अभी -4 डिग्री सेल्सियस। बाहर अभी भी बारिश ही बारिश हो रहा है, लेकिन हमें स्कूटी वापस करने भी जाना है। तो चलो चलते हैं, स्कूटी वापस करके आते हैं। और अब हम लोग भैया को अपनी ये एक्सेस वापस कर दिए, और हम लोग आपको लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर चढ़ाई करते हुए जाना है। बोबो, आर यू रेडी? ठंड तो है, -3 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से अभी 300-400 मीटर काफ़ी लाइट रहता है रोड पे, लेकिन उसके बाद लास्ट का 200-300 मीटर इस टोटली एकदम घुप अंधेरा। और जाने के बूट्स भी तो वापस करने हैं क्या बोबो? चलो चलते हैं फिर। ये देखो ना, आपको दिखाता हूँ रोड्स कैसे डार्क हो जाते हैं। स्नोफॉल होना चालू हो गया है रास्ते में, और ये स्नोफॉल हो रहा है। बोबो के छाते पे भी स्नो है, देखो। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, कंप्लीट डार्कनेस है इस रोड पे। मैं अब टॉर्च चालू करता हूँ, ये देखिए, तो हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन इस रोड पे कंप्लीट डार्कनेस है। ये देखो, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे 200-300 मीटर हमको जाना है। दुकान में हम लोग आ गए। हम लोग अपने जूते भी रिटर्न कर दिए हैं भैया को, और अब हम लोग जा रहे हैं रूम। हम लोग के रूम पहुँचते पहुँचते स्नोफॉल, तगड़ा स्नोफॉल चालू हो चुका है। तो अब हम रूम आ गए हैं, और आते साथ आप लोगों को पता है हमको क्या करना पड़ता है। एज़ यूजुअल हमें सारे ग्लव्स शूज़ सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि बोबो के हम तपस जाने से पहले ही
जाते जाते ही बूट भीग गए थे, दो दिन से वो वैसे गीले पड़े थे। अब उसको सुखाना पड़ रहा है और हमारे सारे ग्लव्स वगैरह हम सबको सुखाना पड़ेगा। अब हमारा आ गया है बोबो, चलो खाना खा लेते हैं। डेजर्ट ये है हमारा चोको पाई, लेकिन ये इतना ठंडा हो चुका है कि जैसे फ्रिज से निकाले। ऑब्वियसली बाहर -3 डिग्री सेल्सियस है, तो फ्रीजर से एक्चुअली फ्रिज से भी नहीं है, तो 2000 रॉक सॉलिड अभी। तो कल के जैसा जुगाड़। तो ये है रोटी का बास्केट जिसमें रोटी आया था, इसमें चोको पाई रख के अब हम इसी को थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं और दोनों एंड को ऐसे घुमा देते हैं लाइक दिस, महालेक्टो जैसे। गाइस, डू यू गाइस रिमेंबर महालेक्टो? अगर नहीं देखा है तुमने महालेक्टो तो बेटा पोगो देखो। अब हम खोलते हैं हमारा महालेक्टो, अब खाएंगे हम गर्मा गर्म चोको पाई, परफेक्टली गर्म। हो गया है गर्मा गर्म ग्रीन टी पीने का। तो आज के व्लॉग के लिए दोस्तों इतना ही, और हम सब थक चुके हैं और अब सोएंगे। तो कल हम सुबह ये कीकू छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं एक नई जगह पे, तो वो नया जगह भी आपको दिखाएंगे कैसा है रहेगा, क्या रहेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, और उसके बारे में एक सीक्रेट भी आपको कल ही बताएंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट।